इंटरमीडिएट के सिलेबस में जो यूपी बोर्ड का है उसमें द होम कमिंग नाम का जो लेसन है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है विच इज़ रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये एक प्रकार का बहुत ही शानदार स्टोरी है और ये एक लड़के की कहानी है जिसका नाम फटिक होता है। तो चलिए इस फटिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया कहानी, एक एक अक्षर का हम लोग हिंदी में अर्थ निकालेंगे। जैसा कि मैंने इसके पहले इस लेसन का मैंने एक समरी बना करके YouTube पर वीडियो डाला है और आप लोग को भेजा है, तो हम चाहेंगे कि इस स्टोरी को देखने से पहले, इस स्टोरी को पढ़ने से पहले आप उस स्टोरी को यानी कि उस समरी को बड़े गौर से देख लेंगे तो बेहतर होगा, तब कहानी जाकर के आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जब कहानी की शुरुआत होती है तो एक नाम शुरू होता है, एक करेक्टर है फटिक चक्रवर्ती। एंड आई थिंक दैट फटिक चक्रवर्ती इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। तो सुनते हैं, फटिक चक्रवर्ती वाज अ रिंग लीडर। फटिक चक्रवर्ती एक अनैतिक कार्यों का सरदार था। रिंग लीडर का मतलब होता है अनैतिक कार्यों का सरदार। अमंग द बॉयज, लड़कों के बीच में, ऑफ द विलेज, गांव के जितने अनैतिक कार्य के लड़के थे, यानी जो लखेरे टाइप लड़के थे, उन सभी का सरदार था। तो उसका नाम था फटिक चक्रवर्ती। अ न्यू मिसचीफ, एक नई शरारत, गॉट इनटू हिज माइंड, उसके मस्तिष्क में आ गई। देयर वाज अ हेवी लॉग, एक भारी भरकम लट्ठा था, लकड़ी का बोटा, लेइंग ऑन द मड फ्लैट, जो कीचड़ के किनारे पर था। अब द रिवर, नदी के, वेटिंग टू बी शेप्ड, जो आकार ले चुका था, इनटू अ मस्ट, मस्तूल का, फॉर अ बोट, नाव के लिए। बहते हुए पानी के किनारे जब नाविक अपनी लकड़ी के नाव को मतलब खड़ा करता है तो रात के समय में या किसी भी समय में पानी की तेज धारा में उसकी नाव बह न जाए, इसके लिए वो एक रस्सी से एक मोटे लकड़ी में बांध के रखता है ताकि वो मोटा लकड़ी उस रस्सी के सहारे नाव को अपने पास बरकरार रखेगी। तो उसी मोटे लकड़ी को हम लोग मस्तूल बोलते हैं, अंग्रेजी में मस्ट। ही डिसाइडेड, वह निश्चय किया, दैट की दे शुड ऑल वर्क, वे सब काम करेंगे, टुगेदर, एक साथ, टू शिफ्ट द लॉग, लकड़ी को व्यवस्थित करने में, बाय मेन फोर्स, मेन ताकत से, फ्रॉम इट्स प्लेस, इसकी जगह से, एंड रोल इट अवे, और इसको दूर हटा देंगे। फटिक चक्रवर्ती ने अपने सभी साथियों से कहा, देखो हम लोग एक साथ ताकत लगा करके इस लकड़ी को उठाकर कहीं और जगह कर देंगे। द ओनर ऑफ द लॉग, लट्ठे का मालिक, वुड बी एंग्री, क्रोधित होगा, एंड सरप्राइज्ड, और आश्चर्यचकित भी होगा, एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और वे सभी लोग इस फन, इस मजाक का एंजॉय करेंगे। एवरी वन सेकेंडेड, सब लोगों ने सहमति भर दी, द प्रपोजल, इस प्रस्ताव पे, एंड इट वॉज कैरिड, और इसको ले जाया गया, अनएनिमियसली, पूरे सर्वसम्मति से, सब लोगों ने अपने पूरे सर्वसम्मति से हाँ में सिर हिलाया कि हम लोग उस लकड़ी को खिसकाकर कहीं और कर देंगे। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही ये मजाक वॉज अबाउट टू बिगिन, प्रारंभ होने वाला था, माखन, एक नया कैरेक्टर आ गया, माखन। अभी माखन कौन है? फटिक यंगर ब्रदर, फटिक का छोटा भाई। यहाँ पे देखेंगे माखन के नीचे क्वामा है, यहाँ ब्रदर के नीचे क्वामा है। ये सिंथेसिस का नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का रूल है। जिसे सिंथेसिस पता होगा वो इस रूल को जरूर जानता होगा। तो माखन जो फटिक का छोटा भाई था, सैचर्ड अप, टहलते हुए वहां पर आ गया, एंड सेट डाउन ऑन द लॉग, और लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गया, इन फ्रंट ऑफ देम, उन लोगों के सामने, ऑल विदाउट अ वर्ड, बिना कोई एक शब्द बोले। अभी ये लोग लकड़ी को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह खिसकाने वाले हैं, तभी माखन, फटिक का छोटा भाई माखन आ गया और आकर उस लकड़ी पर बैठ गया। द बॉयज, लड़के, वर पजल्ड, आश्चर्यचकित हुए, फॉर अ मोमेंट,
कुछ क्षण के लिए। ही वॉज पुश्ड रेदर टिमिडली, उसको धीरे से धक्का दिया गया, बाय वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से किसी एक के द्वारा, एंड और टोल्ड टू गेट अप, और खड़ा होने के लिए कहा गया। बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न्ड, लेकिन वो बिना चिंतित ये वहीं पर अडिग रहा, दम वहीं बैठा रहा। ही अपीयर्ड, वह प्रतीत हुआ, लाइक अ यंग फिलोसफर, एक युवा दार्शनिक की तरह, मेडिटेटिंग ध्यान लगाते हुए, ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ द गेम्स, और गेम को किरकिरा करते हुए, गेम को मजाक उड़ाते हुए जा करके वो लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गया। फटिक वॉज फ्यूरियस, फटिक क्रोधित हो गया। माखन, ही क्राइड, वो चिल्लाया, इफ यू डोंट गेट डाउन, अगर तू यहां से नहीं उतरेगा, दिस मिनट, अभी तत्काल, आई विल थ्रश यू, तो मैं तुझे कूट दूंगा, यानी तुझे पीट दूंगा। बड़े भाई फटिक ने उसको वार्निंग दिया। माखन वनली मूव्ड टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन, माखन केवल हिला डुला, टू अ मोर कंफर्टेबल, अब अच्छे तरीके से आरामदेह में आ गया, पोजीशन, स्थिति में, अब पहले से बढ़िया तरीके से वह स्थिति में आ चुका था माखन, अब वहां से हट उठ नहीं रहा था। नाउ, अब, इफ फटिक वॉज टू कीप हिज रेगल डिग्निटी, अगर फटिक को अपने शाही गर्व को बनाए रखना था, बिफोर द पब्लिक, पूरी जनता के सामने, इट वॉज क्लियर, तो यह स्पष्ट था, ही हैड टू कैरी आउट हिज थ्रेट, तो उसे अपने धमकी को दिखाना भी था। अगर अपने ही भाई को वहां से नहीं हटा पाता तो लड़कों के बीच में इसकी बेइज्जती हो जाती, तो अपने झूठे डिग्निटी को, यानी कि गर्व को बनाए रखना था, तो वहां से उसको तो हटाना ही था। बट लेकिन हिज करेज, उसका साहस, फेल्ड, असफल हो गया, हिम, उसके तरफ, एट द क्राइसिस, इस क्राइसिस पर, मतलब इस संकट पर, हिज फ्यूटाइल ब्रेन, उसका तेज तर्रार मस्तिष्क, हाइवेर रैपिडली साइज, अचानक पकड़ लिया, अपॉन अ न्यू मैन्यूओर, एक नई चालबाजी पर, विच वुड डिस्कम्पीट, जो उसको परेशान कर देती, हिज ब्रदर, उसके भाई को, एंड अफोर्ड हिज फॉलोवर्स, और उसके अनुयायियों को अफोर्ड करती, एंड एडेड अम्यूजमेंट, और उसमें आनंद जोड़ देती। ही गेव द वर्ड ऑफ द कमांड, उसने आदेश दिया, टू रोल द लॉग, लकड़ी को लुढ़का दो, एंड माखन ओवर टूगेदर, माखन के साथ साथ सभी लड़कों से कहा कि माखन की चिंता मत करो और माखन सहित लकड़ियां को लुढ़का दो। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने आदेश को सुना, एंड और मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर, और इसको सम्मान का बात बना लिया, टू स्टिक ऑन, और वहीं चिपका रहा। बट लेकिन ही ओवरलुक द फैक्ट, लेकिन वो सच्चाई को देखा, लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स, ये सब पूर्ण रूप से इस काम को करने के मामले में प्रसिद्ध है, दैट वाज पेरिल इन इट, इसमें खतरा भी था। वास्तव में सब लड़कवा ढकेलते तो माखन जाकर उसी के नीचे कुचला जाता। द बॉयज, लड़के, began to heave at the log, लकड़ी पर जोर लगाए, with all their might, अपनी पूरी ताकत से, calling out, चिल्लाते हुए, 1, 2, 3 और चलो, at the word, और इसी शब्द पे, गो चलो, the log went on, लकड़ी लुढ़क गई, and with it, और इसके साथ, माखन्स फिलॉसफी, ग्लोरी एंड ऑल, माखन की जो दार्शनिक थी और जो यश था, वो सबको भी वो सब लुढ़का दिए। ऑल द अदर बॉयज, अन्य सभी लड़के, शाउटेड देमसेल्फ, अपने आप में एक साथ चिल्लाए, हॉर्स, भद्दे तरीके से, भी डिलाइट, आनंद में। लकड़ी को लुढ़काने के बाद सब लड़के लगे चिल्लाने। बट फटिक वॉज लिटिल फ्राइटन्ड, लेकिन फटिक हल्का सा डरा हुआ था। ही न्यू, वह जानता था, व्हाट वॉज कमिंग, कि क्या आने वाली है, यानी उसके लिए क्या खतरा होने वाली है। एंड और श्योर एनफ, निश्चित रूप से, माखन रोज, माखन उठा, फ्रॉम मदर अर्थ, अपनी मातृभूमि से, ब्लाइंड, अंधा होकर, एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरी, और क्रोधित होकर चिल्लाती हुई गया। ही रस्ट एट फटिक, वह फटिक पर चिल्लाया, एंड स्क्रैच्ड, और खुरच दिया हिज फेस,
उसके चेहरे को एंड बीट हिम और उसको पीटने लगा एंड किक्ड हिम और उसको लातों से मारा। किसको? फटिक को। किसने मारा? माखन ने मारा। एंड देन और तब वेंट क्राइंग होम, चिल्लाते हुए घर गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, और इस तरीके से ड्रामा का जो पहला सीन है वहां से समाप्त होता है। पहला सीन क्या था कि फटिक और उसके दोस्त मिलकर के नदी के किनारे की जो लकड़ी थी मस्तूल, उसको लुढ़का रहे थे और वहीं पर आकर के माखन बैठ गया और माखन सहित सब लुढ़काए और इस बात पर माखन नाराज हुआ और फटिक का मुंह नोचते हुए वो चिल्लाते हुए घर चला गया। अब देखते हैं आगे। फटिक वाइप्ड हिज फेस, फटिक अपने चेहरे को पोंछा एंड सैट डाउन और बैठ गया ऑन द एज, किनारे अपर संकिन बाज, एक आधी डूबी हुई नाव पर ऑफ द रिवर, नदी बैंक, नदी के किनारे एक छोटी सी नाव टूटी हुई थी और ऊपर जाकर फटिक बैठ गया। एंड बिगैन टू च्यू, और चबाने लगा, और पीस ऑफ ग्रास, घास का एक टुकड़ा। अ बोट केम अप, तभी एक नाव आई, टू द लैंडिंग, किनारे, एंड अ मिडिल एज्ड मैन, और एक मध्य आयु का आदमी, विथ ग्रे हेयर, एक भूरे बालों वाला, एंड डार्क मस्टेज, गहरे मूंछों वाला, स्टेप्ड ऑन द शोर, किनारे नाव से उतरा। ही सॉ द बॉय, वह लड़के को देखा, सीटिंग देयर, वहां बैठे हुए, डूइंग नथिंग, कुछ भी न करते हुए। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, वेयर द चक्रवर्तीस लिव, चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। फटिक वेंट ऑन च्यूइंग, फटिक चबाता रहा, द ग्रास, घास को, एंड सेड, और कहा, ओवर देयर, होंगे कहीं। बट लेकिन इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, यह असंभव था, टू टेल, बताना, वेयर ही पॉइंटेड, कि वह इशारा किस तरफ किया। द स्ट्रेंजर, अजनबी, आस्क्ड हिम अगेन, उससे दोबारा पूछा। ही स्वैंग हिज लेग्स, वह अपने पैरों को लहराया, टू एंड फ्रो, इधर उधर, ऑन द साइड ऑफ द बार्स, नदी की नाव के किनारे, एंड सेड, कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाइए और पता लगा लीजिए। एंड कंटिन्यूड टू च्यू, और चबाना जारी रखा, द ग्रास, घास को, एज बिफोर, पहले की तरह। कहा जाइए पता लगा लीजिए, और घास को चबाना उसने जारी रखा। बट लेकिन नाउ अब, अ सर्वेंट केम डाउन, तभी उसका नौकर आ गया, फ्रॉम द हाउस, घर से, एंड टोल्ड फटिक, और फटिक से कहा, हिज मदर वांटेड हिम, उसकी मम्मी उसे बुला रही हैं। फटिक रिफ्यूज टू मूव, फटिक हिलने से मना कर दिया। बट द सर्वेंट वाज मास्टर ऑन दिस वेकेशन, लेकिन जो नौकर था इस अवसर का स्वामी था। ही टुक फटिक अप रफली, अब भद्रता पूर्वक उसने फटिक को उठा लिया, एंड कैरिड हिम, और उसको ले गया, किकिंग एंड स्ट्रगलिंग, पैर मारते हुए और संघर्ष करते हुए, इन पोटेंट्रे, बड़ी ही क्रोधित में। When फटिक केम इनटू द हाउस, जब फटिक घर में पहुंचा, हिज मदर saw him, उसकी माता जी ने उसे देखा। She called out angrily, वह गुस्से में चिल्लाई, So you have been hitting माखन again, क्या तुमने फिर से माखन को मारा है। फटिक आंसर इंडिग्नेंटली, फटिक क्रोधित होकर के जवाब दिया, नो नहीं, आई हैवंट, मैंने नहीं मारा है। हु टोल्ड यू दैट, ऐसा आपसे किसने कहा। हिज मदर शाउटेड, उसकी मम्मी चिल्लाई, डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोल, यू है, तूने मारा है। फटिक सेड सडनली, अचानक फटिक ने कहा, आई टेल यू, मैं आपसे बता देता हूँ, आई हैवंट, मैंने नहीं मारा है। यू आस्क माखन, आप माखन से पूछ लीजिए। बट माखन थॉट, लेकिन माखन सोचा, इट बेस्ट टू स्टिक हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, यह बेहतर है कि अपना पिछला बयान चिपका दें, यानी जो मैंने पहले कहा था यह बतिया फिर से बता दें, तब अपना माखन पिटाएगा मम्मी से। ही सेड, वह कहा, यस मदर, हाँ मम्मी, फटिक डिड हिट मी, फटिक ने मुझे मारा है। फटिक्स पेशेंस वाज ऑलरेडी एक्सॉस्टेड, फटिक का धैर्य पहले से ही खत्म हो चुका था। ही कुड नॉट हियर, वह सुन नहीं सकता था। दिस इनजस्टिस, इस अन्याय को। ही रस्ड एट माखन, वह माखन की तरफ दौड़ा, एंड हैमर्ड हिम विथ हिज ब्लोज, और अपने मुक्के से उसकी तरफ, हथौड़े की तरफ प्रहार किया। टेक दैट, यह ले।
ही cried, चिल्लाया, and take और ले, and that और ये भी ले, for telling lies, झूठ बोलने के कारण। His mother took माखन aside, उसकी मम्मी जी माखन को किनारे की, in a moment एक क्षण में, and pulled फटिक away और फटिक को दूर खींची, beating him उसको पीटते हुए, with her hands अपने हाथों से। When फटिक pushed her aside, जब फटिक ने अपनी मम्मी को पीछे ढकेला, she shouted out, तब वो चिल्लाई, what क्या? You little villain, तू छोटा अपराधी, would you hit your own mother, तू अपनी खुद की मम्मी को मारेगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं और बाकी आपको अगले पार्ट में मिलेगा।